जिस देश में है दुनिया के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर द माउंट एवरेस्ट, और जिस देश के देशवासियों की रक्षा स्वयं गौतम बुद्ध कर रहे हो, उस देश से भला शानदार कुछ और तो क्या ही होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल से हमारे संबंध कुछ ऐसे हैं कि यहाँ आप और हम बिना पासपोर्ट के भी घूम आ सकते हैं। नेपाल एशियन सभ्यता का सबसे पुराना हिंदू देश है। इस देश का कैपिटल है काठमांडू, और साथ ही इस देश के भारत के साथ संबंध बहुत ही मजबूत है। इंडियन सिनेमा में एक वक्त सुर्खियां बिखेर चुकी मनीषा कोइराला भी इसी देश से हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये देश छोटा जरूर है, पर आज तक किसी का गुलाम नहीं बना। यही वजह है कि नेपाल का कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं है। नेपाल की आबादी है 3 करोड़, वहीं यहाँ 130 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। द माउंट एवरेस्ट का नेपाल में होना नेपाल को बहुत ही वर्ल्ड फेमस बनाता है। माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 मीटर। कई बार लोगों ने इसके शिखर तक चढ़ने की कोशिश करी है, पर इतनी ऊंचाई को छुपाना आसान नहीं है। जहां टेंजिंग नॉर्वे माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले दुनिया के पहले इंसान थे, वहीं हमारे भारत की गौरव बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी तक चढ़ के दिखाया। बचेंद्री पाल की इस उपलब्धि को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। माउंट एवरेस्ट की बर्फ से सनी पहाड़ियों की 8,848 मीटर की ऊंचाई चढ़ना इतना आसान नहीं है। यहाँ की बर्दाश्त के बाहर ठंड की वजह से कई माउंटेन ट्रैकर्स यहाँ हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। नेपाल गवर्नमेंट का कहा माना जाए तो 200 से अधिक डेड बॉडीज आज भी यहाँ इस बर्फ की पहाड़ियों में दबी हुई हैं। जब बात होती है वाटर कंजर्वेशन की, तो नेपाल इतना छोटा देश होने के बावजूद दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है। अगर इस बचाए हुए पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए तो नेपाल बहुत जल्दी प्रगति कर सकता है। पर अफसोस यही है कि नेपाल की अधिकतर जगहों पे आज भी 9 से 10 घंटे ही बिजली आती है। यही सब वजह है कि ना तो यहाँ इंडस्ट्रीज, ना ही ऑक्यूपेशन जनरेटिंग सोर्सेज है, ना ही लोगों के पास है पैसा। नेपाल दुनिया के सबसे गरीब देशों की सूची में आता है। हम भारतीयों का विदेश जाने का बड़ा सपना होता है, पर वहाँ जाने का खर्च ज़्यादा होने की वजह से हम नहीं जा पाते। तो भैया, नेपाल है आपकी समस्याओं का रामबाण इलाज। हमारे भारत का 1 रुपये यहाँ के 1 रुपये 70 पैसे के बराबर है। यानी यहाँ घूमना आपको काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है। एक आश्चर्यजनक बात तो यह है कि इंडियन आर्मी नेपाल के लोगों को भी भारत की फौज में भर्ती होने का मौका देती है। गुरखा रेजिमेंट में 28,000 फौजी नेपाली हैं। नेपाल में एक तरफ भारत से काफ़ी सिमिलैरिटी है, तो कुछ पॉजिटिव डिफरेंसेस भी हैं। जैसे यहाँ के लोग भी मिलते समय हाथ जोड़कर ही नमस्ते करते हैं। तो वहीं नेपाली लोगों का शांत और समझदार स्वभाव की वजह से कभी भी यहाँ कोई जाति और मजहब को लेके दंगे या फसाद नहीं हुए। जहाँ एक तरफ ये गौतम बुद्ध के परम भक्त हैं, वहीं महाशिवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। नेपाली लोगों का फेवरेट फूड है मोमो और चावल। आप भारत से जैसे ही काठमांडू एंटर होते हैं, हर तरफ आपको मोमो स्टॉल्स दिख जाएगी। चारों ओर पहाड़ों और झरनों से घिरे हुए नेपाल में नेचर की खूबसूरती भरपूर है। एक सींग वाला गैंडा, द ग्रेट बंगाल टाइगर, अनगिनत ट्रैकिंग पॉइंट्स आपकी ट्रिप को मेमोरेबल बनाने वाले हैं। नेपाल में घूमने की काफ़ी जगहें हैं, तो उन्हें जानने से पहले आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। काठमांडू। भारत से नेपाल जाने का रास्ता काठमांडू शहर से गुजरता है, जो हिमालय के पहाड़ों से घिरा हुआ है। काठमांडू के प्राचीन मंदिर और बौद्ध कला के चर्चे 7 समुंदर पार होते हैं। बात चाहे बुद्ध स्तूप की हो या इन पुराने अजीब व गरीब आकार में बने हुए मंदिरों की, काठमांडू की गलियां और मकान इतने खूबसूरती से बने हुए हैं कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला हुआ है। पोखरा। अगर आपको है नेचर से लगाव, या आपको पसंद है शांत झील के पास बैठना और उसके मधुर शोर को महसूस करना, तो पोखरा को आपको लिस्ट में ऐड ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि पोखरा में आपको ये सब ज़रूर मिलेगा। वाटर स्पोर्ट्स, राफ्टिंग, सर्फिंग जैसी एक्टिविटीज़ का मज़ा भी आप सिर्फ और सिर्फ यहीं ले सकते हैं। पशुपतिनाथ टेम्पल। अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो इस जगह का महत्व बेखूबी जानते होंगे। ये मंदिर एक नदी के तट पे बना हुआ है और हिंदुओं के 8 खास मंदिरों में से एक है। चारों तरफ से हरी भरी वादियों से घिरे इस मंदिर में बने 4 दरवाजे चांदी के हैं।
इन मंदिर की सबसे ज़्यादा मान्यता सावन के महीने में है, क्योंकि यहाँ भी शिव भक्तों की कोई कमी नहीं। नागरकोट 7,000 फीट की ऊंचाई पे बसा हुआ ये शहर खास इसलिए है क्योंकि यहाँ से दुनिया को दिखता है माउंट एवरेस्ट पे होता सनराइज। लुम्बिनी नेपाल को खास तौर पे गौतम बुद्ध के पवित्र स्थलों के लिए जाना जाता है। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। यहाँ का माया देवी मंदिर और 8 स्क्वायर किलोमीटर में फैला झील मंदिर देखने लायक है। बौद्धनाथ को गौतम बुद्ध की आंख के नाम से भी जाना जाता है, जो चारों दिशाओं में खुशहाली और समृद्धि बांटती है। तो दोस्तों, ये है हमारा पड़ोसी देश नेपाल। अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल टाइम्स ट्रैवल को सब्सक्राइब करें और हमारी प्लेलिस्ट में आप हमारे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं।